दोस्तों लेट मी आस्क यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन। सुबह जब अलार्म बजता है तो पहला थॉट आपको क्या आता है? वही कि एक और दिन, एक और शिफ्ट, या फिर से वही भाग दौड़ बड़ी जिंदगी? ऐसा ही होता है ना दोस्तों। लोग कहते हैं हसल हार्ड, ग्रिंड 24/7। हम दिन रात एक कर देते हैं ताकि सब कुछ परफेक्ट चले हमारी लाइफ में। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑन टाइम सबमिट हो, हमारी फैमिली में हर कोई खुश रहे, लाइफ में हम ग्रो करें रेगुलर बेसिस पे, लोग हमारी तारीफ करें और घर पर सब कुछ एकदम मस्त रहे। राइट, यही हमारा एक थॉट प्रोसेस होता है इन जनरल। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, आप सच सच बताइएगा, इतना सब कुछ करने के बाद भी जब आप रात को वापस बिस्तर पर लेटने जाते हो तो क्या सच में सुकून मिलता है? क्या जो कुछ आप सुबह सोच करके मोटिवेशन के साथ निकले थे वो सारी चीजें आप कंप्लीट करने के बाद जब आप रात में बेड पर सोचते हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हो, तो सच में आपको दिन का सारे टास्क निपटाने के बाद में कोई सुकून मिलता है? या दिमाग में एक लूप चलता रहता है कि कल क्या होगा, अगर मेरी ग्रोथ स्लो हो गई तो क्या होगा, अगर मेरे टारगेट्स मीट नहीं हुए तो क्या होगा, अगर ट्रेड कोलैप्स कर गया तो क्या होगा, अगर मार्केट कोलैप्स कर गई तो क्या होगा? ऐसे थॉट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं दोस्तों। हम वर्किंग क्लास के लोग एक बहुत बड़ी गलत फहमी में जीते हैं, ठीक है, जिसे इल्यूजन कहते हैं हम लोग। और वो इल्यूजन पता है क्या होता है? दैट वी कैन कंट्रोल एवरीथिंग। हम अपने आप को सुपर हीरो मानते हैं। हम लगातार आने वाले कल को ये बताते हैं कि कोई भी चीज हो, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम बराबर कोशिश करते हैं कि हर एक चीज हम कंट्रोल करें। इवन हमें इंटरनली पता रहता है कि हर एक चीज कंट्रोल नहीं की जा सकती। और इसी चक्कर में वी आर ब्रेकिंग अवर सेल्फ अपार्ट। बहुत बुरी तरह हम स्ट्रगल कर रहे हैं जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के जरिए समझेंगे दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। उन चीजों को छोड़ना जो आपके हाथ में है ही नहीं, जो बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका अटैचमेंट उसकी वजह से आप आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल इन वर्क प्लेस। देखिए, आपको क्या लगता है आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं? आप कंपनी के ले ऑफ्स कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, राइट। आप अपने बॉस का मूड कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप अपनी टीम के हर एक बंदे को कंट्रोल कर सकते हैं या खुश कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप मार्केट की इकोनॉमी कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। या फिर आप जो इन्फ्लेशन रेगुलर बेसिस पे बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नेवर। एकदम क्लियर है दोस्तों, सारी चीजों में हमारा जो आंसर है वो नो। ये सारी चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप अपना 90% दिमाग उन चीजों में लगा देते हो जिनका कोई पर्पज ही नहीं सॉल्व होता। जिनसे देखिए, द मोस्ट पावरफुल चेंजेस हैपन व्हेन यू डिसाइड टू टेक कंट्रोल ऑफ व्हाट यू डू हैव पावर ओवर, इंस्टेड ऑफ क्रेविंग कंट्रोल ओवर व्हाट यू डोंट। दोस्तों इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये कॉन्सेप्ट समझेंगे नहीं, कभी भी आप इस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आइए एक छोटे से एग्जाम्पल को लेते हैं। मान लीजिए कॉर्पोरेट में एक जोर का तूफानी बदलाव आ जाता है, एक भयानक टर्बुलेंस आ जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है या प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप परेशान हो जाते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, आप स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हो क्योंकि आपकी जो प्लानिंग है वो सब फेल होना शुरू हो जाती है, इनसिक्योर फील करते हो। पर सच तो ये है, यू कैन नॉट काम द स्टॉर्म। वॉट यू कैन डू इज काम योर सेल्फ एंड द स्टॉर्म विल पास। देखिए, ये छोटी सी चीज जो हमें पता है लेकिन हम उसको फॉलो करना, एडेयर करना बिल्कुल भूल जाते हैं। उसी चीज को मैं आज आपको इस सेशन के थ्रू बता रहा हूं। तूफान को आप रोक नहीं सकते, पर उस तूफान में आप खुद को कैसे हैंडल करते हो वो 100% आपके हाथ में होता है। वर्किंग क्लास लोग मेहनत करने से नहीं थकते और ना ही वो डरते हैं। वो थकते हैं उस बदलाव से लड़ने में जो इनएविटेबल है, जो होना ही होना है। फिर भी उसके पीछे अपने आप को क्यों हम स्ट्रेस देते हैं, क्यों अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने में पूरा जोर देने की कोशिश करते हैं? तो समझते हैं दोस्तों यहां पे शिफ्टिंग द माइंडसेट। दोस्तों अगर आपको इस 10 मिनट के सेशन से अपनी लाइफ बदलनी है तो मेरे साथ इन 4 रियलाइजेशंस को ध्यान से सुनिएगा जो कि आपका माइंड शिफ्ट करेगा। ये 4 हार्ड ट्रुथ्स हैं और इन्हें अगर आपने प्रैक्टिस करके चेंज कर लिया
तो यकीन मानिए आपका जो मेंटल है वो काफी हद तक शिफ्ट हो जाएगा। सबसे पहला, ओवर थिंकिंग इज नॉट रियलिटी। दोस्तों, हम जब ऑफिस के स्ट्रेस में होते हैं तो हम अपने ही दिमाग में दुश्मन खड़े कर लेते हैं अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। देखिए, माइंड क्या होता है? माइंड एक प्रेडिक्टेबल मशीन है, वो सिर्फ प्रिडिक्शन करना जानती है और कुछ नहीं। When you are lost in worry, it is easy to mistake your worries for reality. वो सिर्फ आपके थॉट्स हैं, सच नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है। अपने दिमाग को अपना मास्टर मत बनने दीजिए। द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल फॉर योर ग्रोथ इज योर ओन माइंड। ये समझ में आना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आप उसको डिस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव मैनर में यूज करिए और प्रैक्टिस करिए। सेकेंड, अनप्लग द री एनर्जाइज। हमारे फोन जब हैंग होते हैं हम क्या करते हैं? उन्हें रिबूट करते हैं, एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा स्विच ऑन करते हैं। तो भाई अब तो सिचुएशन और आसान है, क्योंकि ये बचपन से आप देखते हुए चले आए हो। ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल वर्क अगेन इफ यू अनप्लग इट फॉर अ लिटिल वाइल, एंड दैट इंक्लूड्स यू। ठीक है ना? थोड़ी देर के लिए कट ऑफ होना बहुत जरूरी है। घर आने के बाद भी ऑफिस की हैबिचुअली ईमेल्स चेक करना, चाहे कोई भी मेल ना आ रखी हो, फिर भी बार बार आउटलुक को चेक करना। वीकेंड पर वही दोबारा से टेंशन लेना कि कल मंडे है, कल क्या होगा। ये कमिटमेंट नहीं है दोस्तों, ये धीरे धीरे खुद को खत्म करना है। और इसे कोई और खत्म नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ आप खत्म कर रहे हो। और किसी को ब्लेम करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, सिर्फ आप ही इसको सॉल्व कर सकते हो। कॉन्टिन्यूअस वर्क से ग्रोथ कभी नहीं मिलती, क्वालिटेटिव वर्क से ग्रोथ मिलती है। और क्वालिटी तब आएगी जब आप थोड़ा ब्रेक लोगे और इंटेंशनल लिविंग पे फोकस करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे। ठीक है? तब जा करके आपको कहीं क्वालिटी मिलना शुरू होगी। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों टू लिव इन प्रेजेंट। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थर्ड, चूज योर बैटल्स वाइजली। देखिए, ऑफिस में हर रोज एक नई बहस होती है। हर रोज किसी ना किसी बात पर किसी ना किसी से आपका ईगो क्लैश होता है। पर हर आर्ग्यूमेंट में कूदना जरूरी नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। हम बार बार भूल जाते हैं और वही मिस्टेक करते हैं। पीस इज ऑलवेज बेटर देन बीइंग राइट। यू डोंट नीड टू अटेंड एवरी आर्ग्यूमेंट, एवरी फाइट यू आर इनवाइटेड टू। अगर कोई कह रहा है कि रात को सूरज निकलता है, तो बोल दीजिए कि मैं जा रहा हूं सूर्य देवता को जल अर्पण करने के लिए, और वहां से निकल जाइए। अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पे मत वेस्ट करिए। एनर्जी को जितना ज्यादा आप स्टोर करोगे, उतना ज्यादा ही आप डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा पाओगे। ये बहुत बहुत बेसिक सी चीज है दोस्तों, लेकिन होता क्या, हम इंटेंशनल लिविंग करते नहीं, जिसके चक्कर में हम क्या अपने बिहेवियर के बेसिस पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, योर पावर लाइज इन योर रिस्पॉन्स। लाइफ में क्या चल रहा है वो सिर्फ 10% है, 90% इस बात पर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप किसी सिचुएशन, किसी बात पर कैसे रिएक्ट करते हो या फिर उसको कैसे हैंडल करते हो। बॉस ने गुस्सा कर दिया, ठीक है, दैट इज हिज प्रॉब्लम। अपने ऊपर आप उन चीजों को अननेसेसरी क्यों पनिशमेंट लेना शुरू कर देते हो। इवन कई लोग तो ऐसे मैंने देखा हुआ है जो कि ऐसी बातों से में आकर के अपने लंच तक स्किप करना शुरू कर देते हैं। सॉरी, बट दैट इज प्योरली योर चॉइस। ठीक है, कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। योर रिस्पॉन्स लाइज योर अल्टीमेट पावर। कामनेस एक सुपर पावर है, और जो वर्किंग प्रोफेशनल मुश्किल वक्त में काम रहना सीख गया, उसको कोई भी नहीं हरा सकता दोस्तों। और आज की डेट में स्किल्स भर भर के मिलेंगी आपको लोगों में, लेकिन कैरेक्टर बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। और फ्यूचर यही है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, ये चीज को आप नोट कर लीजिएगा। एक ऐसा वक्त आएगा जहां पे स्किल्स तो मिलेंगी, लेकिन वहां पे लोग कैरेक्टर सर्च कर रहे होंगे। इसलिए फोकस करिए कैरेक्टर बिल्डअप करने में। दोस्तों, अगर यहां तक आपको क्लियर हुआ हो तो समझते हैं ओवरकमिंग द फियर ऑफ स्टार्टिंग ओवर। हमारे अंदर डर रहता है दोबारा से शुरुआत कैसे करें। ठीक है, अब एक ऐसी बात जो वर्किंग क्लास सबसे ज्यादा डरते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। द फियर ऑफ स्टार्टिंग ओवर, मतलब नए सिरे से शुरू करने का डर। दोस्तों, हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में फंसे हुए हैं, जहां उन्हें लगता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। दे फील अनएप्रिशिएटेड, दे फील अंडरपेड, दे आर एग्जॉस्टेड, टोटली एग्जॉस्टेड। लेकिन वो वहां से निकलते नहीं हैं। उन्हें निकलना रिस्की लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अब इस उम्र में वो कहां जाएंगे, या फिर क्या ही शुरू करेंगे, लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, या फिर उन्हें लगता है कि कहीं देर तो नहीं हो गई, एज आगे तो नहीं निकल गई, और कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो गए
तो उनकी सिचुएशन और बद से बदतर हो जाएगी। दोस्तों, द हार्डेस्ट पार्ट इज नॉट रियली लेटिंग गो बट लेटर लर्निंग टू स्टार्ट ओवर। एक नए रास्ते पर चलना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उस पुराने रास्ते पर फंसे रहना, जो रास्ता अब बचा ही नहीं है आपके किसी भी काम का, जहां से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है, जहां से आप अपनी लाइफ में कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हो, या जो आपको अंदर से खत्म करता चला जा रहा है, वो पेन ज्यादा बड़ा होता है, हमेशा याद रखिए। इसलिए कई बार लाइफ में मूव ऑन करना या स्क्रैच से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, याद रखिए, आप पीछे नहीं हैं। यू आर नॉट लेट, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। जो पुरानी मिस्टेक्स थी, जो टॉक्सिक लोग मिले थे आपको पास्ट में, जो बुरे एक्सपीरियंसेस आपने फेस किए हैं, उन्होंने आपको सीख दी है, शिक्षा दी है, एक्सपीरियंस दिया है। अब वक्त है उन लेबल्स को बदलने का। प्रॉब्लम को मुसीबत मत समझो, उसको एक लेसन की तरह एक्सेप्ट करो। व्यू योर सिचुएशन विद फ्रेश आइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मूव ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों लाइफ में। अगर आप नहीं करोगे, आप वहीं स्टक बने रहोगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को कंक्लूड करते हैं। दोस्तों, एक बात आप अपने दिल और दिमाग में फिट कर लीजिए। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस ये नहीं है कि जब आपका एक बड़ा घर होगा, या जब आप किसी बड़े कॉर्पोरेट में मैनेजर बन जाओगे, कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन कैप्चर कर लोगे, सिक्योर कर लोगे, या जब आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होंगे, तभी आप जाकर के खुश होगे। नहीं, ऐसा गलत है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये बहुत ही गलत सोच है, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए इस सेशन को हम कर रहे हैं। हैप्पीनेस इज लेटिंग गो ऑफ वॉट यू एज्यूम योर लाइफ इज सपोज टू बी लाइक राइट नाउ, एंड सिंसियरली अप्रोचिंग इट फॉर एवरीथिंग दैट इट इज। इसलिए दोस्तों, लाइफ में हमेशा थैंकफुल बनिए। थैंकलेस बने रहने से कुछ नहीं मिलने वाला, लाइफ में नेगेटिविटी आएगी। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपना जो माइंडसेट है और आपका जो पर्सपेक्टिव है, उसको चेंज करना होगा, और उसको उसकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको अपना ओल्ड सेल्फ हटा के अपना न्यू सेल्फ, अपना आइडियल सेल्फ फिट करना है, तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। दोस्तों, आप जो हो, आप जैसे हो, जितनी भी मेहनत कर रहे हो, यू आर इनफ, यू हैव इनफ, एंड यू डू इनफ। अपने करियर को अपनी पहचान, आइडेंटिटी मत बनाइए। वो सिर्फ आपकी लाइफ का एक पार्ट है। आप एक एम्प्लॉय से बहुत बढ़कर हो। आप एक माँ हो, आप एक बाप हो, आप एक दोस्त हो, आप एक भाई हो, एक बहन हो, और सबसे पहले आप एक इंसान हो। मत भूलिए इस बात को, ठीक है ना? तो जो कंट्रोल में नहीं है, उसे धीरे से ये मैसेज दे दीजिए कि आपका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ है मेहनत करना, और वो आप रेगुलर बेसिस पे करते जाइए। अब आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है ना? रिलीज दैट टाइट ग्रिप। अपनी मुट्ठी को थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए। हर एक चीज को आप काबू नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। इस चीज को जितना जल्दी आप समझ जाओगे, सीख जाओगे, आप उतनी जल्दी अपनी लाइफ को और इजी और स्मूथ बना लोगे। तो दोस्तों, कल सुबह जब आप बाहर जाओ, तो एक बोझ लेकर के मत जाना, एक नए विजन के साथ जाना। कंट्रोल ओनली योर्स एफर्ट, लीव द आउटकम्स, लेट गो, एंड लिव राइट नाउ इन दिस वेरी मोमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रेजेंट में जीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिन्हें इस मैसेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और लाइफ चेंजिंग इनसाइट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग, स्टे रेजिलिएंट। मैं हूं शोभित, साइनिंग ऑफ।